तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक 7 ऑफ जेएसटी पेडागोजी, जो कि है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में डिफरेंस। सो एज यू नो कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने असेसमेंट आपको थोड़ा ब्रीफली बताया था और उसके दो टाइप्स को डिस्कस किया था, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक कर पाए। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन किस चीज की इंफॉर्मेशन? अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, देयर नॉलेज, देयर स्किल्स के बारे में। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि जब एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही होती है तो उसे मतलब डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर, ठीक है, तो जो है वो टेस्ट वगैरह लेती रहती है, क्विज लेती रहती है या वर्बल क्वेश्चनिंग करती है ताकि उनको पता चले कि स्टूडेंट्स की जो है लर्निंग वो कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। ठीक है, ये जो है वो इम्प्रूव करता है लर्निंग को, क्योंकि अगर टीचर बच्चों को असेस करेगी कि उनकी लर्निंग कहाँ तक हुई, कहाँ तक नहीं हुई, किस बच्चों की लर्निंग कितनी है, तो उस हिसाब से टीचर जो है वो अपना टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड जो है वो भी चेंज कर सकती है, तो बच्चों की ज्यादा लर्निंग में इम्प्रूवमेंट भी आएगी इसमें। ठीक है, तो ये बच्चों के बारे में मतलब स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है असेसमेंट, जिसमें हम जो है उनको असिस्ट कर पाते हैं एक टीचर। ठीक है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे टीचर पढ़ाती रहती है तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि असेसमेंट का प्रोसेस जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल असेसमेंट है, असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करती है कि उनकी लर्निंग कितनी है या कितनी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम इवैल्यूएशन पे। सो इवैल्यूएशन जो है इट इज अबाउट मेकिंग जजमेंट अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इट इज अबाउट जजमेंट। अब क्या हुआ कि असेसमेंट में हम ऑनगोइंग थी, ये एक डेली बेसिस पर या वीकली जो है स्टूडेंट्स असेसमेंट ले रहे थे, लेकिन इवैल्यूएशन जो है उसमें हम जजमेंट्स बनाते हैं किस चीज के लिए? बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में, जजमेंट्स अबाउट परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में जजमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो था ऑनगोइंग प्रोसेस, बट ये जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है, ये आफ्टर लर्निंग। क्यों आफ्टर लर्निंग? बिकॉज जब टीचर्स एग्जाम्स वगैरह कलेक्ट कर देती है, बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं, उनके कुछ ग्रेड्स, तो ओवरऑल बच्चों के रिजल्ट कंबाइन करके हम उसमें से कुछ जजमेंट्स बनाते हैं कि बच्चों की लर्निंग कहाँ तक पहुंची है और कहाँ तक नहीं पहुंची, तो ये हो गया इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो फाइनल ग्रेड्स, गिविंग फाइनल ग्रेड्स, फाइनल ग्रेड्स। ठीक है, बच्चों के जो फाइनल ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, और जो सेमेस्टर ग्रेड्स भी हम कह सकते हैं या फिर एक पूरे एनुअल एग्जाम्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एवेल्यूएशन में आ गया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स और फिर बच्चों को ग्रेड देना। तो एवेल्यूएशन जो है वो है एक मतलब इसमें हम स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस को जज करते हैं एट द एंड। जज क्या करते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर, यानी कि इसमें हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ऑनगोइंग प्रोसेस कंटिन्यूस था और इम्प्रूव कर रहा था लर्निंग को। ठीक है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस। बट इवैल्यूएशन क्या है? इसमें हम जजमेंट्स बनाते हैं परफॉर्मेंस के, आफ्टर लर्निंग होता है और फाइनल ग्रेड्स के लिए होता है एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के आखिर में होता है। So this is all about assessment and evaluation. If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you.